नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास सेकंड का चैप्टर 11 इन हिंदी फर्स्ट, जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा, वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ईमानदार का मतलब होता है नेक, जो कभी बेईमानी ना करता, और लकड़हारा का अर्थ होता है लकड़ी काटने वाला। तो हम लोग आज एक नेक जो बेईमानी नहीं करता है, ऐसे लकड़हारे की स्टोरी सुनेंगे। तो देखिए क्या है। नाहरपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, वह ईमानदार भी था। अब कहा जा रहा है कि जो नाहरपुर में एक कौन रहता था, एक लकड़हारा यानी एक लकड़ी काटने वाला रहता था, जो कि परिश्रमी यानी बहुत ही मेहनत करने वाला और ईमानदार भी था। एक बार वह नदी किनारे पहुंचा। वहां एक पेड़ से लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा उदास हो गया। पेड़ से उतरकर वह नदी किनारे बैठा था। अचानक एक जलपरी पानी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा, तो लकड़हारे ने बताया कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ गिर गई है, वो नदी में गिर गई है। तो जब जलपरी उसमें से उस नदी से निकलती है, वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। वो बहुत परेशान होता है। तो बताता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई है। तो जलपरी जो होती है वो क्या कहती है उससे कहती है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लाती हूँ। ठीक है। यह कहकर वो पानी में डुबकी लगाई। अब वो कहकर पानी में डुबकी लगाना मतलब पानी के नीचे जाना। वो पानी के अंदर चली जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। अब जब वो बाहर निकल के आती है पानी से, तो उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी का मतलब क्या होता है, जिससे वो काटते हैं पेड़, उसको कुल्हाड़ी कहते हैं। जलपरी वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने लगी। ठीक है। अब वो क्या करती है, वो उस कुल्हाड़ी को लकड़हारे को देने लगती है। लकड़हारा उदास होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी क्या कहती है, दुखी मत हो, मैं फिर से प्रयास करती हूँ। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। वो कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं फिर से जाती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह पानी से बाहर निकली तो उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। अब जब वो बाहर निकलती है फिर से, तो उसके हाथ में अब किसकी कुल्हाड़ी थी, अब उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया और कहने लगा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब जब वो देखता है कि अरे ये फिर से गई अंदर और अब चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और वो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि लगता है उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। जलपरी बोली, अच्छा रुको, मैं इस बार तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। अब वो कहती है कि ठीक है, रुको, मैं थोड़ा और ढूंढ कर तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। इस बार जब जलपरी बाहर निकली तो उसके हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी। और वो देखकर लकड़हारा क्या हो गया, लकड़हारा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, मतलब खुश हो गया और बोला, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। और वो कहता है कि यस, ये मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम लालची भी नहीं हो, अतः तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी रख लो, यह तुम्हारा इनाम है। इसके बाद जलपरी ओझल हो गए। अब ये सारी जो जलपरी थी, ये उसका टेस्ट ले रही थी। वो उसका टेस्ट क्या ले रही थी कि वो उसके पास सोने की इतनी महंगी कुल्हाड़ी, चांदी की महंगी कुल्हाड़ी लेकर जा रही थी। लेकिन लकड़हारा कैसा था, लकड़हारा बहुत ईमानदार था और वो जलपरी के उसके ईमानदारी के टेस्ट में पास हो गया। तो इसलिए वो कहती है कि तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत ही सच्चे इंसान हो, तो ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। ये सोने की और ये चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां तुम रख लो। और ये इतना कहने के बाद वो ओझल हो गई। ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना। वो गायब हो गई। लकड़हारा प्रसन्नता पूर्वक तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर वापस आ गया। बच्चों, लकड़हारे की ईमानदारी का उसे इनाम मिला। हमें भी ईमानदारी बनाना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें भी ईमानदार होके रहना चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि ईमानदारी का इनाम हमें कभी ना कभी मिलता ही है, तो हमें ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा एक नेक सच्चा इंसान बने रहना चाहिए। तो इसके जो भी नोट्स होंगे आपको स्कूल मित्र ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।